देखिए आज हमारी एक 11th CWC की मीटिंग थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। संपूर्ण देश से लीडर लोग आए थे और हमने इस पे काफ़ी चिंतन किया कि हमारा काम आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2 बार आश्वासन देने के बावजूद, श्रम मंत्री ने कई बार अनेकों बार आश्वासन देने के बावजूद हमारा काम नहीं हुआ। उसके बाद में भी हम आशारत रहे। अभी भी ये आशा है कि देयर इज़ अ क्लॉज, उसमें एक क्लॉज है कि बूढ़े लोगों का काम जो पहले से चलता आ रहा है, जिस पर विचार हो रहा है, जो प्रोसेस में है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के परमिशन लेके सरकार वो काम कर सकती है। तो हम काफ़ी चीज़ों में आशान्वित हैं। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, वैसे हम एक एक पॉइंट लेके सब बूढ़े लोग इस पे आशावादी हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। यहाँ तक कि लिस्टों पे लिस्टें जारी हो रही है। सांसद जो भी है वो अभी अपना चुनने का विषय है, और ये चुनाव के विषय के संदर्भ में हमारे लोग 28 तारीख को अलवर में भी गए थे। अलवर में श्रम मंत्री खड़े हो रहे हैं, लोगों ने काफ़ी लोग थे, मोर्चा निकाला और उनके ऑफिस तक गए। वहाँ उनके ऑफिस वालों ने उनको चाय नाश्ता पानी पूछा। इन्होंने कहा नहीं, हम पानी भी नहीं पिएंगे। इतने दिन से हमसे झूठ बोलते रहे और अभी आपका पानी भी हम नहीं पिएंगे। तो ये इतनी लोगों में रोष है। पूरे देश में ईपीएस के जितने भी लोग हैं, चाहे वो रिटायर्ड हो, चाहे कार्यान्वित है, जो आज कर्मचारी है इंडस्ट्री की, वो सभी में बहुत रोष व्याप्त है। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं सरकार लोगों की इस भावनाओं को कैसे देख नहीं पा रही है, लेकिन ये भावनाएं है, ये अंडर करंट है, ये बहुत भयंकर है। और लोग इसमें निर्णय क्या क्या लिया गया चुनाव लड़ने? हाँ, बता रहा हूँ। तो फिर कल सुबह कुछ लोग फिर श्रम मंत्री से मिले उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में सुबह 7:30 बजे। तब उन्होंने कहा कि मैं आपका जो आरोग्य सुविधा का मामला है, पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा, मेडिकल चिकित्सा, आरोग्य चिकित्सा, उसका विषय हम इलेक्शन से पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे, पूरा करेंगे। 7,500 महंगाई भत्ते हम अपनी मैनिफेस्टो में लेंगे, ये उन्होंने कहा है। मैं अपना प्रस्ताव बना के जो कमेटी होती है उसके पास भेजूँगा और मैनिफेस्टो में उसको इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। और 2 मेंबर हमारे सीबीटी के लेने चाहिए। हमने कहा था कि सीबीटी में हमारा इतना पैसा अटका है और आपने अभी तक रिटायर्ड लोगों का एक भी सीबीटी मेंबर नहीं बनाया, तो हमने 2 मेंबर हमारे सीबीटी में लेने चाहिए, इसका आग्रह किया था। उसके बारे में वो बोले अभी इलेक्शन के बाद मैं निर्णय ज़रूर करूँगा। तो ये चीज़ें कल हुई है। आज के जो निर्णय हैं वो ये हुए हैं कि हम लोग, कुछ तो हमारे अंतर्गत निर्णय है, संगठन को कैसे बढ़ाया जाए। इस संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर जो हमारे कर्मचारी है, आज वो रिटायर्ड नहीं, शायद आज वो जवान है लेकिन कल बूढ़े होंगे, उनके लिए, जो आज बूढ़े हैं, जो रिटायर्ड है, उनके लिए संगठन रहना बहुत ज़रूरी है। इस संगठन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि ये कामगारों के हितों का रक्षण करने वाला एक बहुत बड़ा संगठन भारत देश में बना है और इसको बनाए रखना चाहिए। नहीं तो कामगारों की आगे चल के वो हालत होगी जो शायद आज किसी की नहीं है। इसलिए हम अपने जो हित है उसके रक्षा के लिए हम ये संगठन को बढ़ावा कैसे दें, इस पर काफ़ी चर्चा हुई। उस पर कुछ इलाज ढूंढे गए, कुछ बातें हुई और कुछ जिम्मेदारियां भी लोगों को अलग अलग तरीके से दी गई। ये हुई एक बात। दूसरी बात, किस सांसद को सपोर्ट करना है, किस सांसद को नहीं करना है, इस पे हमने स्पष्टतया ये निर्णय लिया है कि हमारी जो एनएसी है वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा नॉन पॉलिटिकल वजूद या आइडेंटिटी हम बरकरार रखेंगे। लेकिन जिन्होंने हमें समर्थन दिया है, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, और जो लोग हमारे इसमें भी, आज मेरे पास 58 लोगों की लिस्ट है जो ईपीएस के हैं और जो खड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि दे वांट टू प्रूव देयर पॉइंट कि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारी चिंता करने वाला देश में कोई नहीं है। तो हम क्यों ना देश की कमान संभालें, जो भी उनके दिमाग में है,
जो भी उनके मन में है, तो वो भावना प्रस्तुत करने के लिए 58 लोग लिस्ट दिए हुए हैं मेरे पास। आप अगर देखेंगे तो जामनगर और सोलापुर ये दोनों भी इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं। यहाँ कामगारों की संख्या बहुत बड़ी तादाद में है। सोलापुर में जो बीड़ी कामगार है और जो पहले सोलापुरी चादर बनती थी, वस्त्रोद्योग का बहुत बड़ा केंद्र था, आज वो नहीं रहा। फैक्ट्रियाँ बंद हुई है, शुगर फैक्ट्रीज बंद है, वो लोग आज रास्ते पे हैं। उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है, कोई भी पार्टी उनकी तरफ नहीं देखती है। ये आज जो बेचारे भटक रहे हैं, उनको एक साथ बांध के कामगारों को एक हित देखने के लिए कामगारों की नेता इस तौर पे वैशाली बंसोड़े जी खड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे बीड़ी कामगार से लेके औद्योगिक क्षेत्र बहुत बड़ा है वहाँ पे। और उनके जो कुटुंब है वो आप देखेंगे तो सभी जो इनके फार्मूले हैं जाति पाति के, वो फेल हो जाएंगे, इतनी बड़ी संख्या में है। और इसी बलबूते पर वो खड़े रह रहे हैं। वही लोग काम करेंगे, वही पोस्टर छपवाएंगे, वही प्रचार करेंगे, वही बूथ इंचार्ज होंगे।